सिक्के हैं या सोने के सिक्के किन्हीं के घरों में होते हैं, वो भी उस पूजा की चौकी में रख देते हैं, नोट की पूजा करते हैं। देखिए, आपकी श्रद्धा है, आपकी भावना है, आप मजे लीजिए उसमें, पर मैंने पहले ही कहा हम तो उल्टी खोपड़ी के हैं। मेरे पुरानी आदत है, बुरी कहो अच्छी कहो जो मर्जी कहो, मुझे इसमें अब क्या होता है, लोग आते, अभी तो इतना मौका नहीं मैं देती हूँ, पर कभी कभी आज भी हो जाता है, जैसे किसी के घर में चले गए या कोई नया आदमी आ गया और उसको लग गया मौका। अभी यही गुरु पूजा की ही बात सुना रही हूँ, तो एक बार बीच में मेरी आंख खुली होगी तो क्या देखती हूँ, एक सज्जन आए, उन्होंने अपनी थाली सामने टिकाई, फिर उन्होंने बड़े मजे से एक बटुआ खोला, फिर बटुए का मुंह खोला, फिर उसमें से ढूंढ रहे छोटा वाला नोट कौन सा निकालूं। हैं, इतनी भीड़ लगी है, लाइन लगी पड़ी है लोगों की आने के लिए, और इस बेवकूफ को कोई जल्दी नहीं है। बड़े मजे से उसने फिर एक नोट निकाला और फिर उसने सामने रख दिया। हम तो हंस ही सकते हैं, अब और क्या करें, ऐसी बचकानी हरकत देखेंगे तो और क्या करेंगे। तो खैर, कई दफे होते हैं लोग ऐसे पैसे वैसे रख जाते हैं, ऐसे प्रणाम करते हैं, पैसे रख देते हैं। अब वो सोफे में रख दिए, हम उठ गए, वो नोट नीचे गिर गए। तो मैंने एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने ना नोट उठाया और ऐसे माथे में लगाया, वो उसको सोफे में रख दिया। मैंने कहा तूने नोट उठा के ऊपर रखा, समझ लगती तूने पैसे संभाल दिए, पर ये यूं कह, तो लक्ष्मी माता। मैं क्या लक्ष्मी माता कहाँ, इस पे तो बापू गांधी है। इस पे तो बापू गांधी है, बापू गांधी को मत्था टेकता है तू। तो रुपया पैसा पैरों में थोड़ी आना चाहिए, पैरों में नहीं गिराना चाहिए उसको। हमारे तो हमेशा ही गिरे पड़े रहते। हम किसी का अनादर नहीं करते हैं, पर लगता है पता नहीं ये नोट किसके किसके हाथ में लगा होगा। जुआरी, शराबी, वेश्यागामी, सट्टाबाज, किसके सटोरिये, किसके किसके हाथ लगे होंगे। मीट खाने वाले, नाक पोंछने वाले लोग कैसे कैसे गंदे हैं भाई। वो नोट से ही हाथ पोंछ लिया हो, क्या मालूम नोट गिन रहा हो, नाक बही यही कर लिया, गीला हो गया ना, वो गिनने में सुविधा हो गई हैं, और तुम वही नोट को जय लक्ष्मी माता करके मत्था टेक रहे हो। हद हो गई भाई, तो मेरे से तो नहीं होता। एक सज्जन ने कहा, बोले अच्छा अगर हम नया नया नोट रखे तब तो लक्ष्मी माता। मैंने कहा हद होगी, तुमने लक्ष्मी को नई पुरानी बना दिया है क्या। पर धन को देवता मान के, धन को देवी समझ के पूजा करने वाले लोग रजोगुणी हैं। मैं फिर कह दूं, जो लक्ष्मी पूजन करते हैं बहुत प्रेम से कीजिए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम तो श्री कृष्ण महाराज की इस बात को कह रहे हैं कि जो रजोगुणी है वो रजोगुणी देवता की पूजा करेगा, और जो सात्विकी है वो सतोगुणी देवता की पूजा करेगा। तो ये मेरा कोई अलग से मत नहीं, हम तो अपने स्वभाव की जो कमियां हैं वो तो हम तुमको खुला बता देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक यहाँ जन्माष्टमी थी यही मंदिर आश्रम में, और बाहर जो श्री कृष्ण भगवान की सुंदर प्रतिमा है उसी के पास में मेरा आसन लगाया था। तो प्रोग्राम खत्म हुआ, हम लोग सब चले गए अंदर, दुनिया घरों को चली गई। तो अगले दिन सुबह में जब हम सैर करने लगे बगीचे में, तो मेरे पास आकर के जो आश्रम में रहते थे उन्होंने कहा, कहते गुरुमा ये कोई आदमी 2 लाख रुपया लिफाफे में बंद करके ऐसे ही कृष्ण जी के चरणों में छोड़ गया है, और रात भर यहीं पड़ा रहा है, और किसी ने देखा ही नहीं। इतने फूल चढ़े थे, इतना श्रृंगार हो रखा था, तो ध्यान ही नहीं गया उसके ऊपर, तो रात भर पड़े रहे। तो मैंने कहा उसको और वेले को कोई काम था। वेला समझते हो, जिसको कोई काम ना हो उसे पंजाबी में वेला कहते हैं। मैं कल उसकी जन्मदिन की हैप्पी बर्थडे पार्टी करी है, उसको और कोई काम था, खड़े होके वो पैसों की रखवाली कर रहा था, तो चौकीदारी तो करनी चाहिए ना उसको। और उसका काम क्या है, हम उसका काम करते हैं, वो हमारा काम करता है, तो कोई बात नहीं। कहते कोई लेके भी नहीं गया। मैं क्या, ये क्या बात हुई, कोई लेके, कोई दे गया और कोई की इच्छा नहीं होगी लेने की, इसलिए वो पड़ा रहा,
और सुबह तुम्हारी नजर में आ गया, तुमने यहाँ पहुंचा दिया, बात खत्म हो गई। कहते अगर कोई ले जाता, तो मैं कहा कोई नहीं, जैसे कोई रख गया ऐसे कोई ले जाता, तो तुम्हें पता कैसे चलता? कोई रखता, कोई ले जाता, तुम्हें पता ही नहीं चलता, तो तुम्हारा क्या नुकसान होता उसमें? कई बार कई लोग कहते हैं महाराज जी ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, पैसे आप ऐसे ऐसे इधर उधर फेंक देते हो। ये जब सत्संग हॉल बनना था तो बहुत सारे पैसे चाहिए थे, हमारे पास तो थे नहीं, क्योंकि जब आते तो बना देते, जब नहीं होते तो नहीं बनता। शुरू से यही स्टाइल रहा है। हम अमेरिका में गए थे, किसी सज्जन ने ऐसा बाहर का एनवेलप बहुत गंदा सा था, और गंदी चीज को हम तो हाथ भी नहीं लगाते भाई, पता नहीं क्या क्या जर्म्स होंगे उसमें। वो लिफाफा पड़ा रहा 4 दिन पड़ा रहा। 5वें दिन मैंने लगा गंदा है, तो इसको तो बास्केट में होना चाहिए, तो मैंने वेस्ट बास्केट में डाल दिया। शाम को मुझे हरिया के कहता है वो फलाने आए थे सज्जन डॉक्टर, तो वो कह रहे थे कि वो आपने चेक संभाल लिया। मैंने कहा कौन सा चेक? कह रहे आपने कहाँ रखे थे? मैं ऊपर मेज में पड़े थे, देख लो, और कुछ फेंक दिए थे, खाली थे। जब इन्होंने टोकरी चेक करी तो उस सज्जन ने लगभग समझ लीजिए इस हॉल को बनाने में जितना खर्च होना था 45-50 लाख रुपया, वो उसने एक चेक में दिया हुआ था, हमने टोकरी में फेंका हुआ था। ये कहता आप क्या करते हो? मैंने कहा देखिए ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, पैसे संभालने का और ये सब मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। जिसका काम है उसको करना चाहिए, हमारा काम ये नहीं है, हमारा यह काम नहीं है। हमारा तो काम ये है ही नहीं। मैंने तो पहले भी बोला, प्रचार भी मेरा काम नहीं है, बोलना भी मेरा काम नहीं है, ये आश्रम बनाना चलाना भी मेरा काम नहीं है, जगह जगह जाना आना भी मेरा काम नहीं है। हमारा तो बस एक ही काम है, वो हम अपना अंदर करते रहते, वही चलता रहता है, वो स्वभाव हो चुका है। तो ईश्वर अपना कार्य जो हमसे कराना चाहते हैं वो करवा लेते हैं, बस बात खत्म। जो धन का लोभी है वो कैसे देवता की पूजा करेगा? जिस देवता की पूजा करने से उसको जल्दी फल मिलता हो। किसी ने कहा भैरों में मंदिर में शराब चढ़ाओ तो तुम्हारी लॉटरी जल्दी खुलेगी। वो शराब की बोतलें ले लेके भैरव मंदिर में चढ़ा रहा है। क्या है रजोगुणी पूजा? बहुत से लोग भूतों को पूजते हैं, कब्रों को पूजते, कब्र में डाला शरीर, कुछ समय बाद तो शरीर भी खत्म हो जाता है, थोड़ी सी हड्डियां बचती हैं, किसको पूज रहे हैं? वो मुक्त नहीं हुआ। अगर वो मुक्त नहीं हुआ तो वो वही भूत बनकर के उस जगह में मौजूद रहता है, और ऐसी भूतों प्रेतों की जो लोग पूजा करते हैं उनको भी फल बड़ी जल्दी मिलता है, भूत भी जल्दी फल देते हैं। बहुत से लोग शमशान साधना कराते हैं, बोले एक रात शमशान में बैठ के जपी तो करना है और उसके बदले में जो कुछ प्राप्तियां हो जाएंगी वो कितनी बड़ी बात होगी। ये अजीब सी कुछ चीजें हैं जो हमारे समाज में चल रही हैं। जैसे पुत्र नहीं होता, बोले किसी बच्चे की बलि दे दो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, उसका खून में नहाओ तेरे पुत्र हो जाएगा। और लोग ये भी करने लग जाते हैं, किसी के बच्चे को उठा लेते हैं, गर्दन काट देते हैं और उसके खून में नहाते हैं, ये सोच के कि ऐसा करने से मेरे भी पुत्र हो जाएगा। ये लोग कौन हैं? ये तामसिक संस्कारों वाले, तामसिक विचारों वाले, तामसिक देवताओं को पूजने वाले लोग हैं। ऐसे ही रजोगुणी देवता हैं, ऐसे ही सतोगुणी देवता हैं। तो आप जैसे हैं आप वैसे ही देवता की पूजा करोगे। और आप कैसे हैं? जैसे आपके संस्कार होते। कहानी आके संस्कारों पे खत्म होती, कहानी आकर के तुम्हारे संस्कारों से शुरू भी होती है और खत्म भी होती है। तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे विचार कैसे होंगे? श्री भगवान कहते हैं आशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपः जनः दम्बाहंकार संयुक्त
काम राग बलान्वितः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनोकल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त कामना, आसक्ति, बल के अभिमान से वह युक्त होते हैं। श्रद्धा भक्ति 3 प्रकार की है। उसके बाद अब भगवान तप की बात करते हैं। एक तप होता है शास्त्र विहित और एक तप होता है शास्त्र के विरोध में। शास्त्र विहित तप करता है तो लाभ है, पुण्य है, अंतःकरण की शुद्धि है। पर शास्त्र विरुद्ध में तप करे तो, जैसे एक सज्जन मुझे मिले, उनने मौन रखा है पिछले 5 वर्षों से। 5 वर्षों से मौन जो रखा है तो कभी कभी यहाँ सुनने के लिए आते हैं। एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने मौन किस लक्ष्य से रखा था? कहते ऐसे ही, साधना है, तप है। बहुत अच्छी बात। तब इस तप से चाहिए क्या था? वो मिला नहीं अभी तक। छोड़ दो अब मौन। नहीं, मौन तो नहीं छोड़ सकते। क्यों? मौन रखते 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 जो एक प्रसिद्धि हो जाती है, 5 साल से मौन है, बाबा जी बोलते नहीं हैं। बाबा जी की पूजा ही इसीलिए हो रही है कि बाबा जी बोलते नहीं हैं। मैंने कहा भाई, जो जन्म से गूंगा हो उसके तो कोई पैर नहीं छूता है, और तेरे को भगवान ने जीभ दी है और तू जबरदस्ती गूंगा बन के क्यों बैठ गया है? बोलो। एक और महात्मा थे, मौनी बाबा, सोलन में 40 वर्षों से मौन थे। उनकी आयु भी 110 के करीब थी जब मेरी उनसे मुलाकात हुई। वैष्णव संत थे, कृष्ण भक्त थे। तो ऐसे ही विनोद में बैठे बैठे एक दिन मैंने उनसे ऐसे ही कह दिया। वो लिखते थे स्लेट में, मैं पढ़ती थी, हमारी सारी बातचीत ऐसी होती थी। मैं बोलती थी, वो लिखते थे। अब लिखेंगे, फिर मेरे को वेट करनी पड़ती, फिर मैं पढ़ती, फिर लाइक दैट, इट वुड टेक लॉन्ग टाइम। तो एक दिन मैंने कहा महाराज बोलते क्यों नहीं, बोल लो ना। कहते, लिख के दिया उन्होंने, कहते बोलना तो चाहता हूं पर चूंकि इतने वर्षों से चुप रहा हूं तो अब तो वोकल कॉर्ड्स मेरे खत्म हो चुके हैं, अब तो मैं बोल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि मैं बोलना नहीं चाहूंगा। उन्होंने लिखा, बोले मेरा भी दिल करता है कि मैं तुमसे वार्तालाप सीधे सीधे करूं, परंतु बोले अब जो है कंठ मेरा बंद हो चुका है, अब ये नहीं, आवाज नहीं निकलेगी। तो बड़ी उनसे फिर करुणा आई मुझे कि उन्होंने इतने प्रेम से अपनी इस सत्य बात को मुझे बताया कि इच्छा तो है बोलने की, पर अब वाणी साथ नहीं देती। तो देखिए, एक जो मैं बात कहती हूं ना, उसको स्टैंडर्ड एग्जाम्पल मत बना लेना कि दुनिया में तुम किसी मौनी बाबा को देखो और तुम कहो अरे बड़ा ये तो दम्भी महात्मा है। ना 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 ना, तुम्हारे पास ऐसा निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है। आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है। यू कैन नॉट से दिस। तुम्हें क्या मालूम उसका क्यों मौन है? पर भगवान ये कह रहे हैं, कुछ तप ऐसे होते हैं जो शास्त्र अनुसार होते हैं, और कुछ तप ऐसे होते हैं जो आदमी सिर्फ अपने अभिमान के लिए और दम्भ के लिए करता है। जैसे एक महात्मा अन्न नहीं खाते थे, दूध पीते थे, बस दूधाहारी बाबा, ऐसा उनकी प्रसिद्धि थी। एक समय ऐसा था मेरे जीवन में, मैं घूमती रहती थी, कोई महात्मा दिखता और प्रसिद्धि किसी की दिखती या किसी के बारे में भी मालूम चलता, भी कोई संत है, कोई महात्मा है, बस मेरे लिए इतना काफी होता था। बोरिया बिस्तरा उठाया और मैं पहुंच जाती थी उन्हें मिलने के लिए। तो ऐसे ही एक दूधाहारी बाबा को मैं मिली, तो बैठे रहे। वो सीताराम जी के भक्त थे, सीताराम की उपासना करते थे, जप करते थे। तो हम लोग बैठे रहे और वो बड़े क्रोधी से थे। वो बहुत तेजी में बोलते थे, डांटते वाटते रहते थे, पर पेट बड़ा मोटा था उनका। मेरे को समझ नहीं लगी, मैं आदमी अन्न तो खाता नहीं है, इतने मोटे कैसे हो गए फिर ये? फिर उसका रहस्य पता चला जब उनको मैंने दूध पीते हुए देखा। एक समय में 5 किलो दूध पी जाते थे। अब उस दूध में बादाम, मेवे, किशमिश, जितने पदार्थ हो सकते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स जितने हो सकते हैं, वो सब ड्राई फ्रूट्स में दूध को पकाया जाता था। बड़ी मेहनत से होता, गाय का दूध था, भैंस का दूध नहीं पीते, गाय का दूध पीते हैं। एक समय में 4 से 5 किलो वो दूध पी लेते थे। अब सोच के देखिए, इतना दूध पिएगा कोई, और अगर योगाभ्यास भी ना करता हो और दिन भर बैठा हो तो पेट तो मटका हो ही जाएगा। तो बाबा जी का पेट बड़ा मोटा। कुंभ में चले जाओ ना, बड़े बड़े अद्भुत आपको दिखते हैं
एक हैं वो बोले खड़े बाबा, वो खड़े ही हैं, बैठते ही नहीं कभी, सब काम खड़े खड़े, पैर सूज कैसा मोटा हो गया। एक लटके बाबा, वो पेड़ में लटके रहते परमानेंट, वो कहीं भी जाते वो पेड़ सहित जाते हैं। एक है नाखून बाबा, नाखून ही नहीं काटे उन्होंने, इतने लंबे लंबे ऐसा जाल बन गया है नाखूनों का। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूं, अब वो क्यों ऐसा करते हैं ये तो वो जाने, पर जहां तक शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र ने कहा है शौचम। कल हमने पढ़ा था तो उसमें यही आया था कि शरीर की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि और स्वच्छता रखनी चाहिए। अच्छा, नाखून इतने लंबे तुम रखोगे तो स्वच्छ कैसे हुआ शरीर? खड़े बाबा, लेटे बाबा, वो लेटे ही रहते हैं, वो नीचे कांटे बिछाए उनके ऊपर लेटे रहते हैं, सालों से लेटे हुए हैं उसके, लेटे लेटे खा लेते हैं, लेटे लेटे हग लेते हैं, लेटे लेटे में सब काम, उनके चेले सब काम उनका करते रहते। बताइए मुझे, अब ये ऐसे तप करने की चर्चा शास्त्र में मेरी जानकारी में तो नहीं है, कहीं और आया हो तो मैं कह नहीं सकती हूं। कुछ शास्त्र विहित तप है और कुछ मन मर्जी के तप बना लिए। अब एक ब्रह्मचारी सुना मैंने, दिल्ली में आए हुए थे, बोले वो आंख बंद रखते, वो औरत से बात नहीं करते, बड़ी महिमा हो गई। दुनिया को ना एक नया नमूना हर 2 साल में चाहिए, गुरु के, मैंने गुरु नमूना, बाबा नमूना, साधु नमूना, कुछ अलग करता हो ऐसा चाहिए। तो बोले स्त्रियों की ओर नहीं देखते वो, और कथा भी आंख बंद करके करते। क्या बात है, बड़ी महिमा हो गई उनकी, जय जयकार हो रही। दुनिया को तो ऐसा उल्टा काम करने वाले बड़े तपस्वी दिखते। फिर कोई 8-10 महीने के बाद पता चला वो आंख बंद वाले ब्रह्मचारी किसी महिला के साथ निकल लिए। भाई आंख खोली कब और देखा कब कि आंख बंद में ही सब काम हो गया। बहुत बढ़िया बात है। तो जब मुझे मालूम हुआ कि ऐसे वो किसी स्त्री के साथ निकल लिए तो मैंने कहा ये तो उन्होंने बहुत अक्लमंदी की बात करी है भाई, शुक्र है इंसान तो बने। मैंने सुना, कहानी है भाई, सच नहीं है, कहानी है। एक आदमी मर के गया ऊपर, साधु नुमा आदमी मर के गया ऊपर, और जमराज ने कहा अच्छा बोलो बताओ मेरे को, तुमने पृथ्वी लोक में जाके शराब पी? कहता नहीं महाराज। औरत छेड़ी? नहीं महाराज। जम के कुछ खाया, कुछ व्यसन किया? बोले नहीं महाराज। बोले क्या बात करते हो, मैं साधु हूं। बोले कोई व्यसन, कोई वासना? बोले कुछ भी नहीं, हम तो बस राम 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 करते थे। कहते गधे तू पृथ्वी लोक में जाके करने क्या गया था, चल वापिस। पृथ्वी लोक इसीलिए है कि कुछ भोगे, कुछ देखे, कुछ सुने। आंख कान नाक मुंह बंद करके अपने आप को गुफा में छुपा लिया तूने, तो जिंदगी के सत्य से तेरा परिचय कैसे होगा? विवाह करना भी एक तप है। देखो ना कैसी कर्कशा, ताड़का मासी जैसी बीवी होती है, और पतिदेव उसके आगे पीछे जो वो कहता है, कहती है वो करता रहता है। वो तो कुछ छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। टिंगे पिंगे लिल्लू पिल्लू बच्चे होते हैं बदतमीज से, तो उनके लिए खाना कपड़ा पढ़ाई नौकरी चाकरी के लिए सब इंतजाम करने के लिए माँ बाप पिसते रहते, कितनी मेहनत करते। ये आसार है? बिल्कुल आसार नहीं, ये भी बड़ी सार बात है, क्योंकि वर्षों 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 के बाद जाके समझ लगती है जिंदगी बेकार गई मेरी। ये छोटी बात है, इतना बड़ा ज्ञान हो गया, छोटी बात है क्या ये? संसार असार है, इसका ज्ञान होना छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती। पर कईयों को सीधे समझ नहीं आती है तो उनको इसी चक्कर में जाना पड़ता है, और ये संसार को भोगते हुए, संसार को देखते हुए, संसार के रसों से परिचित होते 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 पता चलता है कि असल रस तो ईश्वर में है, बाकी सब तो कड़वे रस है। देखेगा तो पता लगेगा। एक साधु
साधु नहीं, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब उस स्टेज में है कि वो सन्यासी भी हो सकता है, वो शादी भी कर सकता है। तो एक ब्रह्मचारी को मैंने देखा, वो कमरा बंद करके शीशा ऐसे रख के और कंघी कर रहा था, ऐसे बाल करे, ऐसे बाल करे। मैं देख रही थी और कुछ देर तो मैं देखती रही, बहुत हंसी रुकी रही मेरी, फिर हंसी छूट गई जोर से। हंसी जो जोर से छूटी तो पलट के देखता, गुरुजी को मत कहिएगा। मैंने कहा गुरुजी को नहीं कहूं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले गुरुजी ने मना किया है कि कंघी बालों में नहीं चलानी, तेल सिर में नहीं लगाना, और ब्रह्मचारी को रूखे बालों में ही रहना चाहिए। क्योंकि पुराने महात्मा लोग ये सोचते थे कि तेल कंघी तो श्रृंगार होता है, तो श्रृंगार नहीं करना चाहिए। गीले बालों में से उंगली चला लो, बस बात खत्म, कंघी नहीं करनी, तेल नहीं लगाना। तो गुरुजी को मत बताइएगा, नहीं तो मुझे वो घर में गांव में भेज देंगे। तो मैंने कहा अच्छी बात है ना, गांव में माँ के पास जाएगा। बोले नहीं, वहां खाने को रोटी नहीं है, मुझे घर भेज देंगे, मुझे घर नहीं जाना। मतलब वो बच्चा कहीं वो महात्मा से पढ़ने नहीं आया है, साधु बनने नहीं आया है, वो बेचारा सिर्फ रोटी के चक्कर में आया है। मैं तो फिक्र नहीं कर, हम किसी को नहीं कहते, पर तू मेरी बात अगर समझ सकता है। देखिए उस समय मेरे पास आश्रम नहीं था, इस तरह कुछ इंतजाम भी नहीं था कि मैं उस बच्चे को किसी स्कूल में डलवा देती या उसके रहने का कुछ प्रबंध कर देती, ऐसा कुछ था नहीं मेरे पास व्यवस्था। तो मैंने उसको इतना ही कहा, मैंने कहा तुम अपने आप को क्यों मार रहे हो? और वही हुआ, थोड़े सालों में जैसे ही उसने 12वीं जमात कर ली तो वो एक दिन निकल गया। गुरुजी ढूंढते ही रह गए, चेला कहाँ गया। चेला भाग लिया, कहीं नौकरी कर ली, फिर कुछ समय बाद शादी कर ली। गुरुजी तो सोच रहे थे ना साधु चेला बनाएंगे तो अपनी सेवा में लगाएंगे, पर चेले ने अपना ही कुछ प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि उसकी इच्छा गुरु के पास धर्म की, अध्यात्म की नहीं थी। देखिए रजोगुणी अगर तुम्हारा अंतःकरण है, तुम किसी गुरु के पास चले जाओ रहने को, तो अब तुम गुरु के पास तो चले गए, पर तुम्हारी रुचि धर्म की थोड़े ना है, तो तू ध्यान नहीं करेगा, जप नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, झूठ बोलेगा, बहाने बना के इधर उधर भागता रहेगा कि काम ना कहीं करना पड़ जाए। एक महात्मा थोड़े दुखी से हो रहे थे, बोले मेरे चेले बड़े निकम्मे, सारा दिन गप्पे मारते रहते हैं, कुछ ढंग की साधना ही नहीं करते। मैंने कहा महाराज आपके गौशाला में सांड हैं? कहते हैं। मैंने कहा आप कभी इस बात के लिए कोशिश करते हो कि आपकी गौशाला के सांड बैठ के ध्यान करें? कहते हैं क्या बात कर रहे हो, पशु कोई ध्यान करेगा? मैं बस यही समझ लीजिए जो चाप के पास चेले हैं वो सांड ही हैं बस। सांड का काम क्या है? ध्यान करना काम उसका नहीं होता है। तो आप ऐसी इच्छा ही क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हैं आप ऐसी इच्छा? मत कीजिए। जब तक अंतर से तुम्हारे संस्कार सत्वगुणी नहीं होंगे, आप वैराग्य और साधना और स्वाध्याय और दया, दमन, करुणा इत्यादि तुम इनकी साधना नहीं कर सकोगे। शिव भगवान कहते हैं दंभ, अहंकार, आसक्ति, कामनाएं ये भी प्रेरित करती हैं लोगों को तप करने के लिए। एक आदमी हरिद्वार में से आया मेरे पास, जब हम ऋषिकेश रहते थे, होगा कोई 60 वर्ष के करीब। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आपने शादी की थी या सीधे ही साधु बन गए थे? कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शादी तो मैं करना चाहता था पर हुई नहीं। जब हुई नहीं और उम्र निकल गई तो फिर लगा साधु ही बन जाओ फिर। अब मुझे बताइए ऐसे साधु की साधुता में क्या बल होगा, क्या शक्ति होगी, क्या लक्ष्य होगा? मैंने कहा अच्छा अब क्या तुम्हारी इच्छा है? कहते अब जी क्या, अब तो जिंदगी निकल गई, अब तो बस यही है, बस ऐसे ही जी रहे हैं। मैंने कॉम्प्रोमाइज। मैंने कहा नहीं, अगर आज आपको अवसर मिले, कोई स्त्री कहे कि मुझसे विवाह कर लीजिए तो? कहते कोई आएगा तो देखेंगे। मैं समझ गई आएगा तो देखेंगे, मैंने अभी भी इंतजारी चल रही है।
दिखावे में की गई पूजा, दिखावे में की गई साधना, दिखावे का साधुता, दिखावे का गुरुपना, ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दंभ, अभिमान और आसक्ति का कारक होता है। आपके अंदर सिर्फ वही चीज बढ़ा सकता है। श्री भगवान कहते हैं, कर्ष्यन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं अचेतसः माम् एव अंत शरीरस्थं तान विद्धि आसुर निश्चयान। शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाला जान। देखिए भगवान बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसे जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, जब ये लोग अपने सो कॉल्ड तप करते हैं, मनोकल्पित शास्त्र विरुद्ध जब ये तप इत्यादि करते हैं, तो ये भी नहीं देखते कि उनके शरीर के भीतर तो मैं ही वास करता, मैं ही वास करता, मैं अंतर्यामी कृष्ण कहाँ हूं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तुम्हारे ही हृदय में, तुम्हारे ही अपना आपा आत्मा कृष्ण है। और बोले जब वो अपने शरीर को सता रहे होते हैं, जब वो अपने शरीर को पीड़ित कर रहे होते हैं, तुमने देखा दक्षिण भारत में एक देवी का स्थान है जहां भक्त जब जाते हैं तो अपने मुख में लोहे की सलाखें डाल देते हैं, यहाँ से चीरते हैं, इधर से निकालते हैं, जीभ में कांटे डाल लेते हैं और बदन को कोड़ों से पीटते हैं। बोले इससे देवी प्रसन्न होती। बताओ अब ये क्या मनोकल्पित चीजें हैं? कहाँ लिखा है भाई? किस शास्त्र में लिखा है?